लिखें जी फिक्रा। कायनात, मुझे तो ये लग रहा है कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। लिखिए जी फिक्रा। अगर आप बर वक्त खत पोस्ट करवा देते, अगर आप बर वक्त खत पोस्ट करवा देते तो आपके दोस्त को हालात का पता चल जाता। जी, अगर आप बर वक्त खत पोस्ट करवा देते तो आपके दोस्त को हालात का पता चल जाता। रोल नंबर 20, रोल नंबर 20, who is 20, who is roll number 20? She is present or absent? Who is, what's your name? उस्मान। जी उस्मान बताइए। यानी आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, जो कुछ हमने सिखाया है आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं पता आपको। आप वहीं खड़े हैं जब आप पहले दिन आए थे। अगर मैं उस वक्त आपसे फिक्रा पूछता तब भी आप यही बताते। यानी जब आपकी क्लास पहले दिन हुई थी, अगर मैं उस दिन ये फिक्रा पूछ लेता तो तब भी आप यही बताते। इसका मतलब आपने कुछ नहीं पूछा। आप हसीब, ये इनके नाम के साथ रोल नंबर के साथ जरा लिखें 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, ये रिकॉर्ड में रखने हैं आपने। रोल नंबर 27, क्या नाम है आपका जी? सॉरी जी, उल्फत जी। उल्फत बताइए। तो आपका भी वही हालात है क्या? अगर आप बर वक्त खत पोस्ट करवा देते। लाइका, आप इनके नाम के साथ 0 लिखते हैं। गलत है ना, टोटली गलत है ना। आप कुछ भी नहीं आपने वो किया जो मैंने चीजें बताई हैं जी। रोल नंबर 15, हु इज 15? आपका है? चले, आप अभी लिख रहे हैं तो आपका 16, रोल नंबर 16, क्या नाम है जी? जी बताइए, क्या है नाम? क्या क्या करूं? बता दें।
हम्म लेकिन मैंने, अच्छा, लेकिन मैंने तो पूछा था कि अगर आप लेटर पोस्ट करवा देते, आप बता रही हैं अगर आप लेटर पोस्ट कर लेते। नहीं, पैसिव नहीं बनाना। आप इनके साथ लिख दें जी 5 सॉरी 0.5 जी। रोल नंबर 6, who's roll number 6? क्या नाम है आपका? 0 कर दें, 0 कर दें हसीब। रोल नंबर 12 जी 13। Your friend made the letter post in time. Your friend would have क्या नाम है आपका? अच्छा समरीन, आप चूंकि आपने काफी हद तक ठीक बता दिया, लेकिन एक चीज आप गलत कर गई हैं। चलिए इकरा से पूछते हैं। इकरा, आप बताइए। आप बता रही हैं पोस्टेड द, कश्फ आप बताएं। इकरा का 0.5 लिखें। अच्छा, हसीब आप बताएं। योर फ्रेंड अच्छा, चले ये आप इनका 1 लिख लें, इन दोनों का, हसीब का भी और समरीन का भी 1 लिख लें। लेकिन मैं थोड़ी नहीं, हसीब का ना 1 लिखें, हसीब का तो गलत, इनका 0.5 लिखें, समरीन का लिखें। किसी का भी सही नहीं हो रहा फिक्रा पूरी क्लास में। कोई ऐसे स्टूडेंट जो कहे मेरा ठीक है और वो बताएं। एनीवन? तो ये बात कितनी परेशानी और अफसोस की है कि हम इतनी देर से कर रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही। देखिए ये कंडीशनल कॉजिटिव है, जो इसकी डिपेंडेंट क्लॉज है वो कंडीशनल कॉजिटिव है। अगर आप बर वक्त लेटर पोस्ट करवा देते, और इसमें भी देखिए किससे करवा देते, इसमें दूसरा सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, और अगर दूसरा सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर भी पैसिव आता है पॉजिटिव का। इफ यू हैड गॉट द लेटर पोस्टेड, लेटर, इसमें फिर हमें ऑब्जेक्ट पहले लिखना पड़ता है ना। गॉट, इफ यू हैड मेड द लेटर पोस्टेड, दोनों, मेड द लेटर पोस्टेड भी ठीक है, गॉट द लेटर पोस्टेड भी ठीक है। और ये लिखे ना जी साथ साथ, इफ यू हैड द लेटर पोस्टेड, तीसरा ऑप्शन ये है इसका। इफ यू हैड द लेटर पोस्टेड, समरीन समझ आ रही है आपको? क्योंकि जिससे करवा देते, दोनों सब्जेक्ट मौजूद हो तो एक्टिव में आप लिखेंगे, दोनों में से एक भी सब्जेक्ट एब्सेंट होगा तो पैसिव में आएगा, और दोनों का पैसिव का तरीका मुख्तलिफ है। अब ये दूसरा सब्जेक्ट एब्सेंट है तो हमने दूसरे सब्जेक्ट को एब्सेंट करवाना है। इफ यू हैड, यहां तक तो हमने पैसिव नहीं बनाया क्योंकि पहला सब्जेक्ट मौजूद है। इफ यू हैड गॉट, इफ यू हैड मेड, देखिए ये हिस्सा हमने पैसिव नहीं बनाया क्योंकि यू मौजूद है, यू सब्जेक्ट है इसमें।
अब अगला सब्जेक्ट मौजूद नहीं तो अगला हिस्सा हम पैसिव में बनाएंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाके उसके बाद V3 लिख देंगे। इफ यू हैड मेड द लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट है, आगे V3 लिखे पोस्टेड। क्लियर? तो आपका दोस्त हालात जान लेता। अब ये जो जिस में पहले हम हेड और थर्ड फॉर्म लिखते हैं उसका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। योर फ्रेंड वुड हैव नोन द सिचुएशन, योर फ्रेंड वुड हैव नोन द सिचुएशन। कोई समझ नहीं आई किसी को? तो आके चली क्यों जाती है इकरा? देखिए, कर लेने में और करवा लेने में फर्क है ना। आप खुद जाती हैं तो आप कर रही हैं लेटर पोस्ट, आप किसी को भेज रही हैं तो आप पोस्ट करवा रही हैं, ठीक है ना। चले आगे लिखें। मुझे ये काम करवाने दो, पहले मुझे ये काम करवा लेने दो, यूं करें, पहले मुझे ये काम करवा लेने दो। पहले मुझे ये काम करवा लेने दो। Yes. Roll number 19. Who is 19? अच्छा, अगर आप हो तो फिर ना बताएं हैं, मैं हूं अब बताऊं। ये तो वही बात हुई, दसा मैं तेनू। जी बताइए, पहले मुझे ये काम करवा लेने दो। लेट मी आपने लिखा क्यों नहीं मुझे पहले? तो लिखा हो तो इतने बताता है आदमी, लिखा हो तो एक जो लिखा होता है वो पढ़ देता है। रोल नंबर 20 गलत है इनका। आप फिजा का आप 0 नॉट लिखे तो आप 0.5। फरनाज का 0.5 लिखे जी। रोल नंबर 20। क्या? लेट मी मेक 0 लिखें जी। रोल नंबर 30। कुछ 30 नाम क्या है जी? आयजा बताइए। गॉट या मेड क्यों? लेट के बाद कौन सी फॉर्म आती होती है? लेट मी फर्स्ट, लेट मी मेक दिस वर्क डन। गुड, ठीक है, इनका 1 लिखें। देखिए ना, आपको क्लासरूम में तो पता नहीं चलना। अब अगर तो आप रियल सिचुएशन में हो फिर तो पता चल जाएगा ना।
कि आप उसको कुट पड़ रही है और काम आप कर रही हैं, या आपको कायल करके करवाया जा रहा है? ठीक है ना? अब यहां पे आपको फिक्रे की नोयत से अंदाजा लगाना पड़ेगा। ठीक है? अब अगर आप कहती हैं आके कि अम्मी ने सारा काम घर का मुझसे करवाया, अब कन्विंस करके करवाया होगा या जबरदस्ती? कन्विंस तो आप होती नहीं है इस काम के लिए, नहीं होती ना। तो इसके लिए आप डेट लिख देंगे। अगर आप ये कहें कि मैंने दर्जी से अपने कपड़े सिलवाए, जबरदस्ती तो नहीं सिलवाए, है ना? कुछ चीजें होती है कॉमन सेंस की, जिन्हें कॉमन सेंस अपील करती है। कुछ चीजें कॉन्टेक्स्ट या रियल सिचुएशन पे बेस करती है, और कुछ चीजों का पता नहीं चलता। उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आप जो चाहें कर लें। क्लियर? तो क्या आएगा जी? लेट मी मेक इट डन फर्स्ट, या फर्स्ट लेट मी मेक इट डन। फर्स्ट, हाँ जी 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 जी, दोनों तरह से आ सकते हैं जी। ये मोबाइल है। अच्छा, अब आप दिस वर्क बेशक ना लिखा करें, शॉर्ट रास्ते, शॉर्ट इंग्लिश ज्यादा अच्छी होती है। लेट मी मेक इट डन फर्स्ट, जाहिर काम ही है ना। एक और लिखें, एक और लिखें जी। आप लिखें अगर आपने यहां इन्वर्जन लगानी है, इन्वर्जन लगानी है डिपेंडेंट क्लॉज में। अगर यहां बारिश हुई तो परिंदे उड़ जाएंगे। अगर यहां बारिश हुई तो परिंदे उड़ जाएंगे। रोल नंबर 44। Who is 44? Who is 44? Absent or present? क्या नाम है जी? जी मरियम। इनका 0 लिखें जी, मरियम का। 45। Who is 45? Present or absent? क्या नाम है जी? नाम क्या है? एप्पल। क्या नाम बता रही है? एमन जी। एमन
क्या क्या? ये किससे पूछा है आपने? जिससे आपने पूछा है उसने भी ठीक नहीं बताया आपको। तो बेहतर यह था कि ये काम ना ही करती तो अच्छा था। ये गुनाह बेलज्जत ना ही लिया करें तो अच्छा है। रोल नंबर 48, 0 लिख दें जी इनका। 48 कौन है जी? मेहरुन्निसा, अक्सा। हाँ जी अक्सा। इट अगर हो जाए ना, जिनको आता तो वो इट नहीं कहते, वो इट कहते हैं। इट वो फौरन बताते हैं, वो इट को लंबा नहीं खींचते। ये जिस तरह आप बता रही हैं 0 लिख दें जी। हाँ जी इकरा। क्या नाम है आपका? जी शाहिदा। क्या क्या क्या? तो बर्ड्स विल फ्लाई। लेकिन इट वर टू, आपने टू के बाद सेकंड फॉर्म कैसे लिख दी? सेकंड फॉर्म टू के बाद तो कभी जिंदगी में नहीं आती शायदा। टू के बाद तो कभी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती। तो अगर क्या हम, हाँ जी क्या? मरियम कौन सा हदीस बोलती हैं जी? आप क्या बताती हैं, दोबारा बता दें। आप इनका एक लिख दें, लेकिन मैंने इन्वर्जन लगाने को कहा था। हाँ ये आएगा जी हसीब। वर इट टू रेन हियर, हमने फिर इफ को उड़ा देना है, फिर हमने इफ को उड़ा देना है। हमने क्या लिखना है? वर इट टू रेन हियर द बर्ड्स वुड फ्लाई। वर इट टू रेन हियर द बर्ड्स वुड फ्लाई।